वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के सेशन में हम करने वाले हैं रिवीजन वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे 50 वर्ड्स इन 30 मिनट्स। तो ये सेशन पहले भी हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। द वोकैब रिवीजन नाम से ये प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको पुराने सारे रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। और एग्जाम से पहले आप जब ये सारे वीडियोस ये सारे वोकैब्स रिवाइज करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो हमने 18 दिसंबर तक का रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हम लोग, और आज हम लोग 19 दिसंबर से वोकैब की रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, ताकि आपके सारे के सारे वर्ड्स रिवाइज हो जाए। और आपको याद से पुरानी वीडियोस की भी रिवीजन करनी है, आपको वो वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है रेस्किंड। रेस्किंड क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिवोक, रिपील और कैंसिल अ लॉ, ऑर्डर और अग्रीमेंट। यानी कोई भी लॉ है, कोई ऑर्डर है, कोई एग्रीमेंट है, उसे कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना, या उसे दोबारा से रिपील करना क्या कहलाता है? रेस्किंड। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? रिवोक या एब्रोगेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगी? इन्फोर्स या इनैक्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, प्रेसिडेंट के बनाए रूल को रिस्केंड कर दिया गया, यानी प्रेसिडेंट ने जो रूल बनाया उसे कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ट्रेड यूनियन लीडर्स हैव डिमांडेड द गवर्नमेंट रेस्किंड द प्राइस राइज। और एक चीज़, रिवीजन वीडियो में हम थोड़ी फटाफट तरीके से रिवीजन करते हैं, ताकि कम समय में आपके ज़्यादा वर्ड रिवाइज हो सके। और आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें से कितने वर्ड हैं जो आप रिकॉल कर पा रहे हो। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप 50 वर्ड्स में चेक कीजिएगा कि आपको कितने वर्ड्स पहले से याद थे। ठीक है, फिर अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको 50 में से कितने वर्ड्स याद थे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टुपेंडस। स्टुपेंडस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ही तारीफ करने योग्य हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी हो कोई भी चीज़। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अमेजिंग या एस्टोनिशिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी या माइन्यूट। माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे क्या है? एस्टाउंडिंग। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस स्टुपेंडस है, यानी मेरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, अमेजिंग है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज अ मैन ऑफ स्टुपेंडस स्टेमिना एंड एनर्जी। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है वैनिटी। वैनिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड इन और एडमिरेशन ऑफ वंस ओन अपीयरेंस और अचीवमेंट, यानी कि खुद पे बहुत प्राउड फील करना, अपनी अचीवमेंट में, अपनी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा अपने आप को एडमायर करना, अपनी प्रशंसा करना क्या कहलाती है? वैनिटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंसीट या नार्सिज्म। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मोडेस्टी। याद करने की ट्रिक देखिए, प्रिटी लोग बहुत वैनिटी करते हैं। ठीक है, तो प्रिटी लोग अपने आप पे बहुत प्राइड करते हैं, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द एक्ट्रेसेस वैनिटी वॉज वेल नोन। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्टल। स्टार्टल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है काउज टू फील सडन शॉक और अलार्म। जैसे कोई भी चीज़ से आपको क्या हो रहा है? आपको अचानक बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा है, या कोई भी चीज़ आपको अलार्म की तरह कोई चीज़ हो रही है, उसे हम कहते हैं स्टार्टल। सिनोनिम्स क्या हो जा रहा है? सरप्राइज या परटर्ब। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफर्ट या काम। याद करने की ट्रिक देखिए, बड़े से टर्टल को अपने घर में देख के सब स्टार्टल हो गए, यानी सब कोई शॉक्ड हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज स्टार्टल्ड बाय द नॉइज। मैं नॉइज से चौंक गई। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेम फ्रॉम। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ऑरिजिनेट फ्रॉम या अराइज, कम फ्रॉम या इनामेट फ्रॉम, यानी कोई भी चीज़ से किसी भी चीज़ का उत्पत्ति होना, इसे हम कहते हैं स्टेम फ्रॉम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हर प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम हर डिफिकल्ट चाइल्डहुड। उसकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से जन्मी है? उसके डिफिकल्ट चाइल्डहुड से। तो अब हम 5 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है स्कैटिंग। स्कैथिंग क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सीवियरली क्रिटिकल एंड अनकाइंड, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा जिसमें कुछ दयालुपन नहीं है, क्या कहलाता है? क्रूड है कोई चीज़, वो स्कैथिंग कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिवास्टेटिंग, स्कॉर्नफुल या विदरिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? माइल्ड या जेंटल। याद करने की ट्रिक देखिए, बर्ड्स के विंग काट कर उसने स्कैथिंग काम किया है, यानी बर्ड्स के विंग काट के उसने बहुत ही बुरा काम किया है, बहुत ही कठोर काम किया है, दुष्ट काम किया है।
तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सी न्यू सी वॉज अबाउट टू मेक सम स्कैथिंग कमेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूसिव। इल्यूसिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव। यानी कोई भी चीज़ को ढूंढना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है या किसी भी चीज़ को अचीव करना मुश्किल है, वो क्या कहलाता है? इल्यूसिव। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इवेसिव या सेफ्टी। सेफ्टी याद करने की ट्रिक देखिए, एक्सक्लूसिव न्यूज़ इल्यूसिव होते हैं। तो जो न्यूज़ एक्सक्लूसिव होते हैं, बहुत हटके होते हैं, वो क्या होते हैं? इल्यूसिव होते हैं, उनसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल देखिए, सक्सेस रिमेन इल्यूसिव फॉर हर। सक्सेस उसके लिए इल्यूसिव था, यानी कि अचीव करना उसके लिए मुश्किल था। मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रूसम। ग्रूसम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और शॉकिंग। यानी कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही अनप्लीजेंट है, बहुत ही बुरी है या बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, उसे हम ग्रूसम कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रिसली या गेस्टली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्लीजेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, आज का मौसम ग्रूसम है, यानी आज का मौसम बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिटी। एक्सप्लिसिटली ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड मैनर। कोई भी चीज़ जो बहुत ही साफ और डिटेल्ड मैनर में बताई गई है उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिटली। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनइक्विवोकली या एब्सोल्युटली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिटली या वैग्यूली। याद करने की ट्रिक देखिए, टीचर एक्सप्लिसिटली तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, यानी कि टीचर बहुत ही क्लियर और डिटेल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। एग्जाम्पल देखिए, वी वेयर एक्सप्लिसिटली वार्न्ड अबाउट द डेंजर। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है गेट लेट डाउन। लेट डाउन क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फेल टू सपोर्ट और हेल्प समवन एज दे हैड होप्ड और एक्सपेक्टेड। अगर किसी ने आपसे कुछ उम्मीद लगा रखी है कि आप उसे सपोर्ट करोगे या हेल्प करोगे, अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे, फेल हो गए, तो वो क्या कहलाता है? लेट डाउन करना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसइंचेंट या लीव इन द लर्च। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सपोर्ट या डू वंस बिट। याद करने की ट्रिक देखिए, मैंने डाउन गिरने पर फ्रेंड से हेल्प मांगी पर उसने लेट डाउन किया, यानी मैंने सोच रखा था कि वो मेरी हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, ऐसा नहीं हुआ। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द विक्टिम फील्स दैट द जस्टिस सिस्टम हैड लेट हिम डाउन। अब हम 10 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है केयरफुल एंड परसिस्टेंट वर्क और एफर्ट। जब कोई काम केयरफुल तरीके से हो रहा है या परसिस्टेंटली हो रहा है, यानी कि लगातार हो रहा है बहुत ही, या कोई एफर्ट जो कि केयरफुल या परसिस्टेंट वे में हो रहा है, उसे हम डिलीजेंस कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एसिड्यूटी या रिगर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लेजीनेस या केयरलेसनेस। याद करने की ट्रिक देखिए, इंटेलिजेंट लोग अपने वर्क में डिलीजेंस होते हैं, यानी इंटेलिजेंट लोग अपना काम कैसे करते हैं? केयरफुल और परसिस्टेंट तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, हिज सक्सेस वाज लार्जली ड्यू टू हिज डिलीजेंस। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिटियस। प्रोपिटियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गिविंग और इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस। यानी कि कोई भी चीज़ जो इंडिकेट कर रहा है, दे रहा हो एक बहुत ही अच्छा सक्सेस का चांस, वो कहलाता है प्रोपिटियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फेवरेबल या ऑक्सपीसियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनफॉर्चुनेट या इनऑक्सपीसियस। याद करने की ट्रिक देखिए, फेबुलस परफॉर्मेंस देने पर जीत प्रोपिटियस हो जाता है, यानी जब आप एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो आपकी जीत के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नहीं है इसमें। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सोरेबल। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, यानी कोई भी चीज़ को रोकना या प्रिवेंट करना इम्पॉसिबल हो जाए, वो क्या कहलाता है? इनएक्सोरेबल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिलेंटनेस या स्टेडी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रिवेंटेबल। याद करने की ट्रिक देखिए, जो प्रिवेंटेबल नहीं है वो इनएक्सोरेबल कहलाता है, यानी जिसे प्रिवेंट नहीं कर सकते वो इनएक्सोरेबल कहलाता है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव टू डील विद द इनएक्सोरेबल सेपरेशन ऑफ डेथ। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अडेज। अडेज क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ प्रोवर्ब और शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ, यानी कोई प्रोवर्ब या छोटा सा स्टेटमेंट जो कि जो जनरल ट्रूथ होता है उसे बताता हो। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मैगजिम या डिक्टम। याद करने की ट्रिक देखिए, ओल्ड एज के लोग लैंग्वेज में अडेज का यूज़ करते हैं, जैसे आप कहावत भी कह सकते हो उसको। ठीक है, तो ओल्ड एज के लोग
लैंग्वेज में अडेज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ एन ओल्ड अडेज, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। नेक्स्ट वर्ड है डेलिडियस। डेलिडियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वाइल्डली एक्साइटेड, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्कैटेटिक या यूफोरिया। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटेड या डिप्रेस्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, डिलीशियस फूड देखकर वो डेलिडियस हो गई। तो अब हम 15 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है रेनेज। रेनेज क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फेल टू कीप अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट। जब आप कोई प्रॉमिस या एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाते हो, फेल हो जाते हो पूरा करने में, वो क्या कहलाता है? रेनेज कहलाता है। हिंदी में कहेंगे इनकार। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेपुडेट या डिट्रैक्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कीप या ऑनर। याद करने की ट्रिक देखिए, रेंट टाइम पे देने के एग्रीमेंट से रेनेज किया, यानी रेंट टाइम पे देने वाले एग्रीमेंट से क्या किया उसने? इनकार कर दिया। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू रेनेज ऑन द डील नाउ आई विल फाइट यू इन द कोर्ट। अगर तुम ये डील अभी खत्म कर देते हो, इनकार कर देते हो इसे, तो मैं तुमसे कोर्ट में लड़ूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मोरिबंड। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इन द स्टेट ऑफ डाइंग, यानी कोई भी चीज़ जो अब मर रहा है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे मरता हुआ, खत्म होने के स्टेज पे है, वो कहलाता है मोरिबंड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वैनिंग या डिकेइंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? थ्राइविंग या रिकवरिंग। याद करने की ट्रिक देखिए, कंपनी लॉन्ग टाइम से बंद होने के कारण मोरिबंद हो गई। बहुत टाइम से कंपनी बंद थी जिस वजह से कंपनी बिल्कुल ही खत्म होने के स्टेज पे आ गई है। एग्जाम्पल देखिए, द एक्टर इज ट्राइंग टू रिवाइव हिज मोरिबंड करियर। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है विंडिकेटिव। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज, यानी जब बदले की भावना किसी में होती है वो क्या कहलाता है? विंडिक्टिव। हिंदी में कहेंगे प्रतिशोधी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेंजफुल या अवेंजिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फॉरगिविंग। याद करने की ट्रिक देखिए, डिटेक्टिव उस विंडिकेटिव पर्सन को सर्च कर रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्टरी। मॉर्टरी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट। एक ऐसा रूम या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे शवों को रखा जाता है, वो कहलाता है मॉर्टरी। हिंदी में कहेंगे शवगृह। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉर्ज या फर्नल पार्लर। याद करने की ट्रिक देखिए, मरने के बाद बॉडी को मॉर्टरी में रखा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हिज बॉडी वॉज टेकन टू मॉर्टरी आफ्टर मॉर्टरी फॉर बोरियल। नेक्स्ट वर्ड है लेस आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ट्राई टू हिट और अटैक समवन सडनली और वायलेंटली। जब आप किसी को मारने की कोशिश करते हो या अटैक करने की कोशिश करते हो, कैसे? अचानक से या और वायलेंट तरीके से, क्या कहलाता है? लेस आउट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हेट आउट या स्ट्राइक। याद करने की ट्रिक देखिए, क्लास के फाइट में एक बॉय ने दूसरे को लेस आउट किया, यानी दूसरे को अटैक किया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आई वॉज ओनली टीजिंग हिम बट सडनली ही लेस्ड आउट एट मी। तो अब हम 20 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है ईयरली। ईयरली क्या होता है? ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन ए स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग मैनर, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ही अजीब है या डरावना है, क्या कहलाता है? ईयरली। हिंदी में कहेंगे डरते हुए। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बिजारली या स्पूकली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अफेबली या एमिएबली। याद करने की ट्रिक देखिए, मैंने अपने ईयर से वो ईयरली साउंड सुना है, यानी मैंने अपने कानों से वो डरावनी आवाज़ सुनी है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हीज आईज ग्लोड ईयरली इन द डार्क किचन। नेक्स्ट वर्ड है विटिशिएट। विटिशिएट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ से क्वालिटी को बर्बाद कर देना, खराब कर देना, क्या कहलाता है? विटिशिएट। हिंदी में कहेंगे भ्रष्ट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? परवर्ट या डिबेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिग्निफाई या एलिवेट। याद करने की ट्रिक देखिए, मैंने प्रोग्राम को इनिशिएट किया बट मेरे फ्रेंड ने उसे विटिशिएट किया, यानी मैंने प्रोग्राम स्टार्ट तो किया बट मेरी फ्रेंड ने उसे क्या कर दिया? खराब कर दिया, विटिशिएट कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, स्मोकिंग विटिशिएट्स द एयर। स्मोकिंग से हवा क्या होती है? खराब होती है। नेक्स्ट वर्ड है विम्सिकल। विम्सिकल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज इन अ वे डेट माइट बी फनी और अनोइंग। कोई भी चीज़ जो कि बहुत अजीब है और इतनी अजीब है जिससे आपको या तो वो फनी लगे या आपको अनोय लगे, यानी आप उससे परेशान हो जाओ।
हिंदी में कहेंगे सन की। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कैप्रिसियस या इम्पल्सिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल या कॉशियस। याद करने की ट्रिक देखिए, प्रिंसिपल के डिसीजन स्टूडेंट्स को विम्सिकल लगते हैं, यानी प्रिंसिपल के जो डिसीजन होते हैं स्टूडेंट्स को बहुत ही अजीब लगता है। नेक्स्ट वर्ड है रिड्रेस। रिड्रेस क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू पुट राइट और रॉन्ग एक्शन, टू पुट राइट और रॉन्ग एक्शन, रेमेडी और सेट राइट, यानी कोई भी चीज़ जो गलत है उसे सही करना, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन देना, क्या कहलाता है, रिड्रेस। हिंदी में कहेंगे प्रतिकार। कोई अनडिजायरेबल सिचुएशन है, कोई अनफेयर सिचुएशन है, उसे ठीक करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई या अमेंड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डैमेज या हिंड्रेंस। याद करने की ट्रिक देखिए, रॉन्ग एड्रेस को मैंने रिड्रेस किया, यानी जो एड्रेस रॉन्ग थी उसे मैंने सही किया। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ टाइम टू रिड्रेस द इनजस्टिस ऑफ पास्ट। नेक्स्ट वर्ड है विटल डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली रिड्यूस द साइज ऑफ समथिंग और नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप। धीरे धीरे किसी भी चीज़ के नंबर को कम कर देना, कोई ग्रुप है उसमें जो भी नंबर ऑफ पीपल है उसे कम कर देना, या कोई भी चीज़ का साइज है उसे धीरे धीरे कम कर देना, विटल डाउन कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कर्टेल या कट बैक। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज या एक्सपेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, व्हाइट हाउस के एम्प्लॉयज़ को विटल डाउन किया गया, यानी व्हाइट हाउस में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें धीरे धीरे कम कर दिया गया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, वी नीड टू विटल डाउन द लिस्ट ऑफ गेस्ट फॉर द पार्टी। तो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं टोटल 25 वर्ड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट सेट्स ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसियंस। रेटिसियंस क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अनविलिंगनेस टू डू समथिंग और टॉक अबाउट समथिंग। आप किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रहे या कुछ करना नहीं चाह रहे, आप उसके प्रति अनविलिंग हो, यानी आपकी उसकी इच्छा नहीं है, तो क्या कहलाता है, वो रेटिसेंस कहलाता है। हिंदी में कहेंगे अल्पभाषित। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेफिडेंस या इंट्रोवर्सन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कैंडिड या आउटस्पोकन। याद करने की ट्रिक देखिए, पेशेंट रेटिसेंस होते हैं, यानी पेशेंट क्या होते हैं, अनविलिंग होते हैं बात करने के लिए। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हिज रेटिसेंस अबाउट हिज पास्ट मेड देम वेरी सस्पिशियस। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अनटीनिएबल। अनटीनिएबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, यानी कोई भी पर्सन जो अपने आप को बचा नहीं पा रहा, ठीक है, असमर्थ है, क्या कहलाता है, अनटीनिएबल। हिंदी में कहेंगे असमर्थनीय। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनडिफेंसिबल या फ्लिम्जी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, टीनिएबल या डिफेंसिबल। याद करने की ट्रिक देखिए, अनएजुकेटेड लोग साइबर क्राइम में अनटीनिएबल होते हैं, यानी जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं वो साइबर क्राइम से अपने आप को बचाने में असमर्थ होते हैं। ठीक, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनसर्टेन या लाइकली टू फॉल और सफ़र हार्म, यानी कोई भी चीज़ जो निश्चित नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसमें नुकसान पहुंचना लाइकली है। ठीक है, वर्निएबल बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनरिलायबल या इफ़ी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेफ या सिक्योर। याद करने की ट्रिक देखिए, ग्लास की प्रॉपर केयर ना करने पे वो प्रिकेरियस हो सकता है, प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो वो क्या हो सकता है, उसमें हार्म पहुंच सकता है, वो टूट सकता है ना। एग्जाम्पल देखिए, सी पुट हर सेल्फ इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन। वो उसने अपने आप को एक प्रिकेरियस सिचुएशन में रख दिया है, एक अनसर्टेन सिचुएशन में रख दिया, अनिश्चित सिचुएशन में। नेक्स्ट वर्ड है टार्डी। टार्डी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्लो इन एक्शन और रिस्पॉन्स, यानी कोई भी एक्शन लेने में स्लो होना या रिस्पॉन्स लेने में स्लो होना टार्डी कहलाता है। हिंदी में कहेंगे मंदा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्लगिश या डिलेटर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पंक्चुअल या अर्ली। याद करने की ट्रिक देखिए, टार्डी होकर स्टडी करने से सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगी। अगर हम स्लो होके पढ़ाई करेंगे तो हमें जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, अवॉइड बीइंग टार्डी फॉर अ जॉब इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड अगेंस्ट। होल्ड अगेंस्ट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अलाउ पास्ट एक्शन और सर्कमस्टांसेस टू हैव अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन वन प्रेजेंट एटीट्यूड टुवर्ड समवन, यानी कि पुरानी बातों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस होना, कि आप किसी के बारे में प्रेजेंट में क्या सोच रखते हो उसका पास्ट वाली चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना, वो भी कैसा इन्फ्लुएंस, नेगेटिव वन। ठीक है, क्या कहलाता है, होल्ड अगेंस्ट। ट्रिक देखिए, ओल्ड एनिमीज़ को होल्ड अगेंस्ट नहीं करना चाहिए। अब जो पुराने दुश्मन है उसके बारे में प्रेजेंट में उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है कि उनमें चेंज आ गया हो, है ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए,
आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक बट डोंट होल्ड इट अगेंस्ट मी। तो अब हम 30 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है जुबिनाइल। जुबिनाइल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फॉर और रिलेटिंग टू यंग पीपल, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यंग पीपल से रिलेटेड हो, क्या कहलाता है? जुबिनाइल कहलाता है। हिंदी में कहेंगे लड़कपन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यंग या एडोलसेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एडल्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, जीवन का पूरा ज्ञान जुबिनाइल लोग के पास नहीं होता। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, हिज सन इज लॉक्ड अप एट द जुबिनाइल डिटेंशन सेंटर। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिटी। ग्रिटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शोइंग करेज और डिटरमाइन, यानी करेज शो करना, डिटरमाइन होना, साहस दिखाना, क्या कहलाता है? ग्रिटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्लकी या मेटलसम। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अफ्रेड या कावर्डली। याद करने की ट्रिक देखिए, ग्रेट किंग ग्रिटी होते हैं, यानी ग्रेट किंग क्या होते हैं? करेजियस और डिटरमाइंड होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ग्रिटी वॉरियर रेफ्यूज टू बो डाउन। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेरेशन। डिस्पेरेशन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। कैसी फीलिंग होना? निराशा वाली फीलिंग होना, क्या कहलाता है? डिस्पेरेशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस या एगोनी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिज्म या इलेजन। याद करने की ट्रिक देखिए, एग्जाम से पहले अच्छी प्रिपरेशन ना होने पे स्टूडेंट्स को डिस्पेरेशन होता है, यानी कि उन्हें निराशा वाली फीलिंग आती है। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मिएबल। फॉर्मिडेबल। ठीक है, फॉर्मिडेबल क्या कहलाता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग वेरी लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और कैपेबल। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ा है, बहुत इंटेंस है, बहुत गंभीर है या बहुत कैपेबल है, तो उसको देखकर या तो फियर आना या रिस्पेक्ट आना, क्या कहलाता है? फॉर्मिडेबल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटिमिडेटिंग या फॉरबिडिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफर्टिंग या वीक। याद करने की ट्रिक देखिए, स्कूल के फॉर्मर प्रिंसिपल फॉर्मिडेबल थे, यानी स्कूल के जो पहले वाले प्रिंसिपल थे उन्हें देख के सारे लोग, या तो आप रिस्पेक्ट वाला सेंस भी ले सकते हो या तो फियर वाला भी, या तो सारे लोग डरते थे या सारे लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज थ्रेटेंड बाय हिज फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज। अप्राइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इन्फॉर्म और टेल समवन, यानी किसी को कोई सी चीज़ की सूचना देना, क्या कहलाता है? अप्राइज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नोटिफाई या अपडेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंसील या बड़ी। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने मुझे सरप्राइज के बारे में अप्राइज किया, यानी उसने मुझे सरप्राइज के बारे में इन्फॉर्म किया, बताया। एग्जाम्पल देखिए, ही केम टू अप्राइज मी दैट द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। अब हम कंप्लीट कर चुके हैं 35 वर्ड्स, मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमलगेट। प्रोमलगेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रमोट और मेक वाइडली नॉन एन आइडिया और काउज, यानी किसी कोई आइडिया को प्रमोट करना, सबको बताना, क्या कहलाता है? प्रोमलगेट। ठीक है, हिंदी में कहेंगे घोषणा करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोपोगेट या पब्लिसाइज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंसील या रेफ्रेन। याद करने की ट्रिक देखिए, कोलगेट अपने प्रोडक्ट्स को प्रोमलगेट करती है, यानी अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द कोर्ट अर्जेस द गवर्नमेंट टू प्रोमलगेट एग्जिस्टिंग ट्रैफिक लॉज। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वैश। स्क्वैश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पुट एन एंड टू या सप्रेस, यानी कोई भी चीज़ को खत्म कर देना, किसी भी चीज़ को दबा देना, क्या कहलाता है? स्क्वैश। हिंदी में कहेंगे मिटा देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कर्ब या क्वेल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रिंग अबाउट या प्रमोट। याद करने की ट्रिक देखिए, टीचर के क्लास में आते ही बच्चों की नॉइज स्क्वैश हो गई। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस वेयर ब्रॉट इन टू क्वेश द स्ट्राइक। नेक्स्ट वर्ड है अग्रीव्ड। अग्रीव्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फीलिंग रिसेंटमेंट एट हैविंग बीन अनफेयरली ट्रीटेड। जब आपको फेयर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता तो जो फीलिंग आती है ना, वो क्या कहलाती है? अग्रीव्ड कहते हैं उसे हम। हिंदी में कहेंगे पीड़ित या असंतुष्ट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसेंटफुल या इंडिग्नेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्लीज्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, फेयर ट्रीटमेंट रिसीव ना करने पर मैं अग्रीव्ड हो गई। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही फेल्ट अग्रीव्ड एट नॉट बीइंग चोजन फॉर द टीम। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लर्ज। स्प्लर्ज क्या कहलाता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सपेंड मनी फ्रीली और एक्स्ट्रावेजेंटली। जब आप पैसे बहुत ही फ्री तरीके से बहुत खर्चीले हो जाते हो ना, उसे कहते हैं स्प्लर्ज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लैविश या एग्जॉस्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्युमुलेट या हॉर्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, लार्ज हाउस लेने पर मनी
स्प्लर्ज करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है इन कोल्ड ब्लड। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है विदाउट फीलिंग और मर्सी या रूथलेसली। जब आपको बिल्कुल भी फीलिंग ना हो, बिल्कुल मन में दया ना हो, क्या कहलाता है? इन कोल्ड ब्लड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैलोसली या क्रूअली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक या मर्सीफुल। याद करने की चीज देखिए, वार में दूसरे का ब्लड बहाने वाले इन कोल्ड ब्लड होते हैं। जब युद्ध में जो एक दूसरे का खून बहाते हैं उसमें क्या होती है? मर्सी नहीं होती है, बिल्कुल दया नहीं होती है, तो वो इन कोल्ड ब्लड होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द क्राइम हैड बीन कमिटेड इन कोल्ड ब्लड। अब हम कितने वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं? 40 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है अबेयंस। अबेयंस क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ टेम्पोररी डिसयूज और सस्पेंशन। यानी कोई भी चीज़ को आप टेम्पोररी रूप से यूज़ नहीं करते हो या उसे सस्पेंड कर देते हो, क्या कहलाता है? अबेयंस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सस्पेंशन या डेफर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेज्यूम या कंटिन्यू। याद करने की ट्रिक देखिए, स्टाफ के अब्सेंस के वजह से काम अबेयंस है, यानी स्टाफ की कमी है, इस वजह से काम क्या हो गया है? सस्पेंड हो गया है। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैटर्स वेयर हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एज्यूमेटिकली। एज्यूमेटिकली क्या होता है? ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड देयरफॉर डजंट नीड टू बी प्रूव। यानी कोई भी चीज़ जो पूरी तरह से सही है और उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेल्फ एविडेंट या ऑब्वियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आर्ग्यूएबल या डूबियस। याद करने की ट्रिक देखिए, मैथमेटिक्स के थ्योरम को एज्यूमेटिकली नहीं माना जाता, यानी मैथमेटिक्स के थ्योरम है वो पूरी तरह से सही है, उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैवल। ट्रैवल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इंगेज इन पेनफुल और लेबोरियस एफर्ट। यानी आपके एफर्ट में जिस बहुत ही पेनफुल एफर्ट लगा रहे हो, लेबोरियस एफर्ट लगा रहे हो, वो ट्रैवल कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्रगजरी या टॉयल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफर्ट या पीस। याद करने की ट्रिक देखिए, माउंटेन्स पे ट्रैवल करना ट्रैवल है, यानी माउंटेन्स पे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही लेबोरियस और पेनफुल काम है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही डिड वॉट एवर ही कुड टू एज देयर ट्रैवल। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफन एक्शन कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल ऑल्दो पॉसिबली इम्प्रॉपर और इमोर्टल। यानी कोई भी ऐसा काम जो कि प्रैक्टिकल तो है, प्रैक्टिकल है, बट वो इमोरल है, यानी कि सही नहीं है नैतिक तौर पे, और इम्प्रॉपर है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रैग्मेटिक या प्रोपिटियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनएक्सपीडियंट या इल एडवाइज्ड। ट्रिक देखिए, ज़्यादा मनी एक्सपेंड करके लाइन में आगे लगना एक्सपीडियंट है। यानी कई बार देखते हो ना मंदिरों के लाइन में क्या होता है, पैसे दे के लोग आगे लग जाते हैं, तो वो प्रैक्टिकल काम तो है लेकिन क्या है? इमोरल है, इम्प्रॉपर काम है ना। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, दिस सॉल्यूशन इज पॉलिटिकली एक्सपीडियंट बट मे वेल काउज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक अ लेग। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है गुड लक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? गॉड स्पीड या ब्लो देम अवे। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे ब्रदर ने मेरे रिजल्ट के लिए ब्रेक अ लेग किया, यानी मुझे गुड लक कहा। एग्जाम्पल देखिए, गो एंड ब्रेक अ लेग इन योर एग्जाम टुमारो। तो अब हम 45 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है ओडेसियस। ओडेसियस क्या? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क और ऑफेंड पीपल। यानी रिस्क लेने का इच्छा जाहिर करना या लोगों की इंसल्ट करना ओडेसियस कहलाता है। हिंदी में कहेंगे साहसी, ये इस वाले मीनिंग के लिए। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेयरिंग या अनफ्लिंचिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टिमिड या पोलाइट। याद करने की ट्रिक देखिए, ऑडी में स्टंट करने वाला लड़का ऑडेसियस है, यानी वो रिस्क लेने के लिए तत्पर रहता है। तो इसका दो मीनिंग था। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। एग्जाम्पल देखिए, सी मेड अ ऑडेसियस डिसीजन टू क्विट हर जॉब। नेक्स्ट वर्ड है टीनियस। टीनियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी वीक और स्लाइट, यानी बहुत ही कमज़ोर होना, बहुत ही कम होना, तुच्छ होना कहलाता है टीनियस। सिनोनिम्स हो जाएगा स्लाइट या फ्लिमजी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सब्सटेनियल या स्ट्रॉन्ग। याद करने की ट्रिक देखिए, मिट्टी के टॉयज टीनियस होते हैं, यानी मिट्टी के टॉयज कमज़ोर होते हैं, तुच्छ होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टाउंच। स्टाउंच एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी लॉयल एंड कमिटमेंट इन एटीट्यूड। बहुत ज़्यादा लॉयल होना, ठीक है, ईमानदार होना, अपने काम के प्रति क्या होना?
कमिटेड होना क्या कहलाता है? स्टॉन्च, हिंदी में कहेंगे निष्ठावान। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टैलवॉट या फेथफुल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसलॉयल या अनफेथफुल। याद करने की ट्रिक देखिए, रॉकेट लॉन्च करने वाली टीम अपने काम के प्रति स्टॉन्च है, अपने काम के प्रति लॉयल है। एग्जाम्पल देखिए, सी इज ए स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेसियस। ग्रेसियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्लीजेंटली काइंड, बहुत ज़्यादा काइंड होना क्या कहलाता है? ग्रेसियस। हिंदी में कहेंगे दयालु। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कर्टियस या बिनाइन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रूएल या अनग्रेसियस। याद करने की ट्रिक देखिए, गरीबों को गिफ्ट देने वाली लेडी ग्रेसियस है। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज अ वेरी ग्रेसियस लेडी। नेक्स्ट वर्ड है कीप बैक। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रिमेन एट डिस्टेंस, दूरी बना के रखना। क्या कहलाता है? कीप बैक। याद करने की ट्रिक देखिए, पिकनिक पे सबके बैग्स को कीप बैक करने कहा गया, यानी दूर में रखने के लिए कहा गया। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस आस्क्ड द स्पेक्टेटर्स टू कीप बैक। पुलिस ने स्पेक्टेटर यानी दर्शक को दूर रहने के लिए कहा। ठीक है, तो अब हम टोटल 50 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सारे के सारे वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रिवीजन वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये रिवीजन क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं रिवीजन की तो वो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो अपनी वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो दिस इज़ फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।